साथ मौजूद है रतन रंजन जी, हाथों में लिए बुलडोजर दीदी का पोस्टर और साथ में ये बुलडोजर। रतन जी, क्या दिखाना चाह रहे हो इससे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि यूपी में है बुलडोजर बाबा, हाँ। अब दिल्ली में आ गई है बुलडोजर दीदी। देखा, बुलडोजर दीदी ने जिस तरह से उत्तम नगर में जिहादियों, कट्टरपंथियों के ऊपर जो बुलडोजर चलाई है, हाँ। इससे हम लोग काफी खुश हैं और बुलडोजर दीदी रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसे ही दिल्ली में बुलडोजर दीदी का बुलडोजर चलता रहे। अगर दिल्ली को उत्तर प्रदेश की तरह शांत वाला प्रदेश बनाना है, अगर दिल्ली को जिहाद से मुक्त करना है, कट्टरपंथियों से मुक्त करना है, तो बुलडोजर दीदी ऐसे ही बुलडोजर चलाते रहो। क्या कहोगे, क्या बुलडोजर कार्रवाई काफी है? क्योंकि तमाम लोग हम देख रहे हैं एनकाउंटर की भी मांग कर रहे हैं कि एनकाउंटर होना चाहिए। क्या मौत की सजा बुलडोजर है? मौत की सजा तो बुलडोजर नहीं है, एनकाउंटर होना चाहिए। इसकी तो मैं भी मांग कर रहा हूँ बुलडोजर दीदी से, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से, कि बुलडोजर चलाया आपने, अच्छी बात है, और भी चलाइए बुलडोजर। उसके साथ साथ जो ये जितने भी आरोपी है, ये जो कट्टरपंथी है, ये हादी है, उसका एनकाउंटर हो योगी बाबा की तरह। योगी बाबा की तरह ये जिस तरह से हमारे तरुण भाई की हत्या की है, ये हत्या है। जिस तरह से सुअरों ने मिलकर झुंड में एक अकेले बेचारे को मारा होली के दिन, वो भी मामूली कहा सुनी, मतलब कहा सुनी क्या, रंग फेंकने के लिए। तुम रंग रंग बेच सकते हो, लेकिन रंग तुम्हारे ऊपर गिर गई तो तुम्हें इतनी ये हो गई दिक्कत। तुम रतन जी, पीछे देखिए, पीछे भी हमारा बुलडोजर आ गया, देख रहे हो, यहाँ भी बुलडोजर और पीछे भी बुलडोजर। तो मैं तो यही कहता हूँ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, बुलडोजर दीदी, आज से इनका नाम है बुलडोजर दीदी। हाँ, एक बुलडोजर बाबा, दूसरी बुलडोजर दीदी, और एक आसाम में भी है मामा, बुलडोजर वाले मामा, वो भी बहुत बुलडोजर चलाते हैं। तो आज जिस तरह से इनका आतंक बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से हमारे धर्म पे खतरा बढ़ रहा है, ऐसे बुलडोजर दीदी, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा, बुलडोजर चाचा की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी को भी अब बुलडोजर का जो है सहारा लेना चाहिए। हाँ, बुलडोजर वाले मोदी जी, जिस तरह से देख लो उत्तम नगर में घटना हुई है, इससे पिछली सरकार थी 10 साल में ऐसी और भी घटना हुई थी पिछले सरकार में भी। तो क्या केजरीवाल ने कभी बुलडोजर चलाया? क्या केजरीवाल ने इतना खुल के हिंदुओं के साथ दिया? नहीं दिया। दिल्ली दंगे में देख लो, केजरीवाल ने आरोपियों को इनाम देने का काम किया था। इसमें कुछ AIMM के नेता लोग अब सामने आ गए हैं। हाँ, राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। गलत चलाया बुलडोजर, गलत चलाया बुलडोजर। अरे भाई, ये सुनो, मैं तो तरुण को हिंदू समझता हूँ, वो हिंदू है, लेकिन जो दलित वोट बैंक की राजनीति करता है, जो दिन रात दलित भाइयों को बहकाता है, जो दिन रात दलित भाइयों का शोषण करता है, चंद्रशेखर रावण कहाँ गया? ईरान एम्बेसी में गया, वो खेमनई के मौत पर दुख प्रकट करने, लेकिन उत्तम नगर नहीं गया। चंद्रशेखर रावण दिन रात कहता है कि मैं हिंदुओं का, ये दलितों का रक्षक हूँ, मैं दलित हितैषी हूँ, मैं बाबा साहब के संविधान को बचाने आया हूँ। आज ना तो चंद्रशेखर रावण उत्तम नगर पहुंचा, और ना ही पीडीए वाले अखिलेश भैया उत्तम नगर पहुंचे, और ना मोहब्बत की दुकान वाले हमारे राहुल जी छोटे पैजामा वाले, वो भी नहीं पहुंचे उत्तम नगर। मोहम्मद दीपक से मिलने का समय है इनको, मोहम्मद दीपक से मिलने के लिए सब गया, लेकिन तरुण से मिलने कोई नहीं गया। क्यों? भाईचारा कैसा है भाई? वही भाईचारा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये पत्रकार बहन जी, मैं कह रहा हूँ कि ये रिश्ता क्या कहला रहा है आखिर, कि एक दलित युवक की हत्या हुई, मैं तो उसे दलित, मैं हिंदू समझता हूँ। और हम लोगों ने हिंदू होते के नाते हम लोग भी गए, तमाम मीडिया गए, आप भी गए, सभी लोग, और बुलडोजर दीदी का बुलडोजर भी गया, लेकिन वो लोग कहाँ है जो दिन रात कहते हैं कि दलित एकता की बात, दलितों के विकास की, अधिकार की बात और संविधान बचाने की बात जो कहते हैं। अखिलेश भैया कब आएंगे? अखिलेश भैया लखनऊ से हेलीकॉप्टर पकड़ के आए, टाइम भी नहीं लगेगा। राहुल जी तो 10 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, 10 जनपद से राहुल जी को लगेगा आधा घंटा जाने में, छोटा पैजामा पहन के। तो राहुल जी आज तक नहीं गए तरुण के यहाँ। क्यों नहीं गए? क्योंकि मारने वाला जो है वो शांति प्रिय कौम का है। मारने वाला जो है तरुण को एक भाई जान, टोपी जान, दाढ़ी जान है, इसीलिए लोग आज खुल के तरुण का समर्थन नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं ना? और फिर कौन से दलित की बात कर रहे हैं आप? कौन से दलित हितैषी हो गए आप? सिर्फ चुनाव में सिर्फ दलितों का नाम पे वोट लेते हैं, दलितों का शोषण। अगर दलितों का कोई हक मार रहा है तो यही चंद्रशेखर रावण जैसे लोग मार रहे हैं, अखिलेश भैया जैसे लोग मार रहे हैं। मसीहा नहीं है क्या? अखिलेश भैया का पीडीए जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही है,
उत्तर प्रदेश के बाहर कोई पिछड़ा दलित और आदिवासी नहीं है। आज दिल्ली में अखिलेश भैया आए, नोएडा से अपने कार्यकर्ता को भेजे, अपने पार्टी के अधिकारियों को भेजे। आए चंद्रशेखर रावण अगर व्यस्त है तो अपने पार्टी पद भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कहाँ है, कहाँ है? लेकिन वो कह रहे हैं इसमें हिंदू मुसलमान एंगल दिया जा रहा है, वो गलत है। हिंदू मुस्लिम फिर वही बात, आप भी भाईचारा वाली बात कर रहे हो बहन जी, आप भी फिर वही भाईचारा वाली बात कर रहे हो कि हिंदू मुस्लिम का एंगल न दिया जा रहा है। कह रही, वो कह रहे हैं कुछ मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का एंगल दिया जा रहा है। हिंदू मुसलमान का एंगल ही है ये पूरे तरीके से एक फेस्टिवल पर्व जिहाद हो गया। जैसे जमीन जिहाद होता है ना, प्यार लव जिहाद, तो ऐसे हो गया पर्व त्योहार पे हिंदुओं की हत्या। ये भी एक जिहाद है कि पर्व त्योहार पे, होली के बहाने, दिवाली के बहाने, कल को फिर दिवाली में फिर कोई तरुण की हत्या होगी कि भाई इसने दीपक जला दिए, हाँ पटाखे छोड़ दिए इसलिए हमने हत्या कर दी इसकी। तो ये रुकने वाला नहीं है, ये सिलसिला जब रुकेगा, जब बुलडोजर दीदी का बुलडोजर ऐसे ही चलेगा, जब बुलडोजर दीदी की पुलिस, दिल्ली पुलिस एनकाउंटर करेगी, जब बुलडोजर दीदी की सरकार जिहादियों की नागरिकता रद्द करेगी, इनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो जब्त करके ये लोगों को जो है ना एक अलग कैटेगरी बनाया जाए। तो ये कानून देखेगा, आप क्यों इतना बोल रहे हैं? हम अपने भाइयों के लिए चिंतित है, हम आवाज उठा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम बोल रहे हैं। अरे बोल भी नहीं सकते हैं, लिख भी नहीं सकते हैं, यही तो हिंदुओं में भेदभाव की क्षमता है कि हमें क्या मतलब उत्तम नगर वाला जो तरुण मरा है, हमें क्या मतलब, कल को उठाएंगे। जिस तरह से ये लोग जो दिन रात एक तो इनकी दिन रात यही है कि आबादी कैसे बढ़ाओ, अपनी आबादी बढ़ाओ और हिंदुओं की आबादी कम करो, बस ये संयंत्र चल रहा है। को टारगेट किया जा रहा है, ये टारगेट किया जा रहा है। ये भारत में ये बताया जा रहा है कि हिंदू, ये खुद के कहते हैं कि हम कहते हैं कि देश की जनता आबादी 140 करोड़ है, लेकिन आप मुसलमानों से पूछो तो कहते हैं कि उस 140 करोड़ में से हमको मत गिनना। और जब मोदी की राशन लेने की बारी आएंगे तो कहेंगे हम भी है 140 करोड़ में, हम भी देश की जनता है। जब शौचालय लेना होगा तो ये घुस के चले आते हैं। लेकिन जब कहना हो, अब जब देखो ये ईरान के लिए रोते हैं बहुत, ईरान के लिए देखो कितना रोए हैं मोहतरमा लोग, छाती पीट पीट के, कलेजा फाड़ फाड़ के बहुत रोया है, हाँ भूखे प्यासे। लेकिन अगर कोई अच्छा मुसलमान बता दो, बहन जी आप कहते हो कि अच्छा मुसलमान भी होता है, आप लोग कहते हो ना कि अच्छा, जैसे हैं अब्दुल कलाम जैसे थे है नहीं। आप एक भी बता दो अब्दुल कलाम, एक बता दो ऐसे फलाना कोई भी जो क्या हुआ